हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 8 मई 2022 को, इस एग्ज़ाम में आपके सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ए स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड। यहां पर पूछा है कि आपका कोई एक स्टील मेंबर है जिस पर प्राथमिक तनाव आता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसे टाई कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं, स्लिंग कहते हैं या फिर कहते हैं बूम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, टाई इज ए टेंशन मेंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रूफ परलिन इज टेकन। जो आपकी छत परलिन होती है उसमें अधिकतम बंकन आघूर्ण कितना लिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, WL/10। और आप UKPSC UKPSC जेई और UKSSC जेई के 2007 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज जो हैं 1 लाइनर हैंड फोक में लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में आपसे टेंशन मेंबर के बारे में पूछा था और अगला क्वेश्चन जो है वो कंप्रेशन मेंबर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़न मेंबर है, परलिन, क्लीट, बूम या फिर टाई। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, आपका बूम जो है वो है कंप्रेशन मेंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहेजनलेस सॉइल्स आर, यानी ससंजनहीन मृदा कौन सी है, सैंड, क्ले, सिल्ट या फिर सिल्ट और क्ले। आपका जो सैंड होता है वो ससंजनहीन मृदा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मेनली डिपेंड्स ऑन, यानी सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कोहेजन यानी ससंजन पर। ऑप्शन बी है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यानी आंतरिक घर्षण कोण पर। ऑप्शन सी है बोथ एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज 0 द सॉइल इज, यानी कोई मिट्टी है अगर उसका प्लास्टिक सूचकांक 0 है तो मिट्टी कौन सी होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सैंड यानी रेत होगी, सिल्ट होगी, क्ले यानी मृत्तिका होगी और ऑप्शन डी है आपका मिश्रित मिट्टी यानी मिक्स सॉइल होगी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, अगर किसी मिट्टी का प्लास्टिक इंडेक्स 0 है तो मिट्टी आपकी जो है सैंड कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर कंक्रीट मिक्स ऑफ M20 इज। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। M20 कंक्रीट मिक्स के लिए
ठोस मिश्रण का अनुमानित अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक? नीचे ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है निम्नलिखित में से कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है? मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका या फिर आयरन ऑक्साइड? तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। आयरन ऑक्साइड जो है ये ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट? यानी 1 क्यूबिक मीटर जो आपकी माइल्ड स्टील होती है उसका भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम, 5250 किलोग्राम, 7850 किलोग्राम या फिर 10,000 किलोग्राम? तो आपके 1 क्यूबिक मीटर जो माइल्ड स्टील होती है उसका वजन होता है 7850 किलोग्राम। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज? यानी एक अच्छी तरह से संशोधित इमारती लकड़ी में नमी की मात्रा कितनी होती है? 4 से लेके 6% तक, 6 से लेके 8 तक, 10 से 12 या फिर 15 से लेकर 20% तक? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। एक अच्छी तरह से संशोधित इमारती लकड़ी में नमी की मात्रा होती है 10 से लेकर 12% तक। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एडमिक्सर विच इज यूज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट इज? यानी कंक्रीट के प्रारंभिक जमाव काल के समय को बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जिप्सम का करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम सिलिकेट का? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। कंक्रीट के प्रारंभिक जमाव काल के समय को बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से जिप्सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? यानी आपकी जो सामान्यता उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 2.05 होता है, 2.26 होता है, 3.15 होता है या फिर 4.95 होता है। तो आपकी सामान्यता उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का जो है विशिष्ट घनत्व होता है 3.15। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 एकड़ ऑफ लैंड विल बी इक्वल टू? यानी जमीन का जो 1 एकड़ होता है वो किसके बराबर होगा? ऑप्शंस आपको दिए हैं, 4047 मीटर स्क्वायर के, 2047 मीटर स्क्वायर के, 1047 मीटर स्क्वायर के या फिर 3074 मीटर स्क्वायर के? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जमीन का जो 1 एकड़ होता है वो बराबर होता है 4047 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल इज? यानी चुंबकीय ध्रुव पर डिप का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 90, 45 या फिर 30? तो चुंबकीय ध्रुव पर जो है डिप का मान होता है 90 डिग्री, और यहीं पर अगर आपसे पोल के बारे में पूछा जाता तो होता 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इन प्लेन टेबल सर्वेइंग 2 प्रॉब्लम्स एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय? यानी आपका जो प्लेन टेबल सर्वे करते हैं उसमें 2 बिंदु समस्या
और 3 बिंदु समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, रेडिएशन के द्वारा, ट्रेवर्सिंग के द्वारा, इंटरसेक्शन के द्वारा या फिर रिसेक्शन के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपके प्लेन टेबल में जो 2 बिंदु समस्या और 3 बिंदु समस्या होती है उसको जो है हम किससे हल करते हैं, रिसेक्शन मेथड द्वारा। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे इंजीनियरिंग से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट। पूछा है निम्न में से थियोडोलाइट की आधार रेखा नहीं है पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं, वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थियोडोलाइट की आधार रेखा कौन कौन सी है। वर्टिकल एक्सिस है आपकी, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल भी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है, लेकिन कौन नहीं है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी कोई एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, अगर उसमें परमिसिबल स्ट्रेस स्टील की कंपेयर में कंक्रीट से पहले पहुंचता है तो वो जो बीम सेक्शन होगा आपका क्या कहलाएगा। उसे अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहेंगे, बैलेंस्ड सेक्शन कहेंगे या फिर इकोनॉमिकल सेक्शन कहेंगे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इसे कहेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 8 मई 2022 को, उस एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।